Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। सलमा अंजुम दिस साइड एन एजुकेशनिस्ट फॉर द लास्ट 20+ ईयर्स। मैंने ये चैनल ही इसलिए शुरू किया है कि मैं अपने इतने सालों के जो एक्सपीरियंसेस है पेरेंटिंग को लेकर, बच्चों को लेकर, टीनेजर्स को लेकर, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी रिसेंटली ऐसे हुआ है कि एक जो बच्चा है उसके एडिक्शन का मामला हमारे सामने आया। एक स्टूडेंट ही रहा है वो, एंड ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन अभी रिसेंटली हमें ये पता चला कि वो बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया एंड ही गॉट इनटू एडिक्शन। एडिक्शन की वजह से उसने कुछ घर में पैसों का भी कुछ घपला किया है। तो यहाँ सवाल अब ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में पेरेंट ने मुझे बोला इनफैक्ट, और बड़े सरकास्टिकली बोला, ताना मार के बोला कि आप बोलती तो है ना कि बच्चे अगर गुनाह भी कर दे, गलती भी कर दे, तो आपने यकीन दिलाना चाहिए बच्चे को कि आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। तो भाई अब ये इतना बड़ा गुनाह कर दिया बच्चे ने और इतनी बड़ी गलती में पड़ गया है, अब तो यहाँ पर उसके जिंदगी के भी बारे न्यारे हो गए। तो सलमा मैडम आप क्या बोलोगे इस बारे में? देखिए, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अल्लाह ना करे किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा हो। अल्लाह ना करे किसी भी पेरेंट को ये दिन देखना पड़े जब बच्चा एडिक्शन में चला जाए या फाइनेंशियली कुछ वो घर में कोई घपला करे। लेकिन इसके लिए बहुत सारे रीजंस का भी हमको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपने बचपन से ही बच्चे को ऐसी लैविश और लग्जूरियस लाइफ दी है कि हर चीज़ उसको ईजीली अवेलेबल रही है, हर चीज़ उसको बिल्कुल ब्रांडेड ही मिली है, कहीं उसने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया है? सोचिए, क्या आपने जब बच्चा किसी चीज़ की जिद करता था तो आप उसे ऐसे ही दे देते थे? एक हमारे दिमाग में ख्याल होता है ना कि भाई बचपन में हम बहुत तरसे हैं जी, हमारे माँ बाप तो बेचारे गरीब थे या हमारे माँ बाप तो हमको देते ही नहीं थे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी चीज़ के लिए तरसे। दूसरा ख्याल होता है रात दिन हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? इन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, तो भाई जो कुछ भी है इनका है। तो ये जो हमारी जो साइकोलॉजी होती है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, बच्चों को रोकते नहीं, और फिर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, बिजनेस में या फाइनेंशियल कंडीशंस में आते ही रहते हैं। अब कोविड के बाद में तो 360 डिग्री टर्न हो चुकी है लोगों की ज़िंदगी, हम सब जानते हैं। हमें, आपको, हम सबको बहुत सारे डिफरेंसेस हमारी लाइफ में दिखे हैं। तो क्या होता है कि जब हम बच्चे को लग्जूरियस लाइफ की एक आदत दिलवा देते हैं और हम अगर उसकी वो फिर नीड्स को या रिक्वायरमेंट्स को हर बार सॉरी एक्सक्यूज मी दे नहीं पाते हैं, प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो फिर बच्चा क्या करता है? बच्चा आपसे मांगता है। आपको अचानक से फिर क्या लगता है पता है कि यार ये मेरा बच्चा ना थोड़ा बिगड़ रहा है, अब मैंने इसके इनकम, इसके जो पॉकेट मनी है उसको कम कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मॉनिटरिंग चालू कर देता हूँ। कब कर रहे हैं आप? जब वो बच्चा ऐसी लाइफस्टाइल जीने का आदी हो चुका है, कितने ही साल उसने ऐसी लाइफस्टाइल जी है और अब वो एक यंग, एक अडल्ट बन गया है, और तब आप उसके ऊपर रोकथाम लगा रहे हैं। ये तो बहुत बहुत गलत बात है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये तो मतलब क्या कहूँ मैं आपको, बहुत गलत डिसीजन है आपका। तो ऐसा जब होता है तो फिर बच्चा क्या करता है कि कहीं और से फिर वो पैसा लेगा, किसी से उधार लेगा, या फिर कहीं आपसे घर में ही फिर वो कुछ गड़बड़ करेगा पैसों की। और जब दोस्ती यारी जब होती है, जब बाहर निकलता है और जब वो लैविश लाइफ जीने का आदी हो जाता है, तो उसके लिए एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म और सिगरेट स्मोकिंग, ये सब कोई आम बात हो जाती है, मतलब कुछ नया नहीं रहता है। तो हमें अपने आप को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बनिस्बत इसके कि आप बच्चे को ही ब्लेम करें। बच्चा गलत है, मैं मान रही हूँ, बिल्कुल गलत है, गुनाह किया है, गलती किया है बच्चे ने, लेकिन आपने क्या किया? सेकेंडली, आपको खुद का भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अस्तगफार कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह, उठते बैठते पढ़िए। ये हमारे ही गुनाह हैं जो हमारे बच्चे हमको बाउंस बैक करके दे रहे हैं। ये हमारे ही आमाल है, हमने हमारे माँ बाप का मन दुखाया है, हमने गुनाह किया, हम रात दिन झूठ बोलते हैं, हम रात दिन फ़ख्र करते रहते हैं, खुद पे बहुत घमंड करते हैं। कई ऐसे हम जुमले बोल देते हैं, पता है आपको, जो अनइंटेंशनली भी हम ऐसे बोल देते हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि हम बहुत गुरूर करते हैं खुद पर। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। हमें बहुत ज़रूरी है अपना मुहासिबा करना। हमारा बच्चा हमारा ही रिफ्लेक्शन है।
कहीं से हमने उसको डाउनलोड नहीं किया है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमने ही उसे पैदा किया, हमने ही उसे प्रोड्यूस किया है, हमने ही उसे तरबियत दी है, हमने ही उसे मोल्ड किया है। फिर जब बच्चा गलत कर रहा है तो हम जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, हम हाथ नहीं खड़े कर सकते कि नहीं भाई हमने तो ऐसा नहीं चाहा था, हमने तो ऐसी परवरिश नहीं दी थी। और जब बच्चा गलत करता है ना, जब कोई गलती करता है ना, तो हर पेरेंट क्या कहता है पता है आपको? क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई, कमी आपकी इबादत में रह गई, कमी आपके इस्तगफार में रह गई, कमी आपके अमाल में रह गई। आपको खुद का मुहासिबा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई कि हम क्या कर सकते हैं। बच्चे को अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे संभालें? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना। अगर बच्चा गलत कर रहा है या उसने गलती किया है तो सारी फैमिली को उसको बहुत प्यार से और बहुत कॉन्फिडेंस में रख कर अपने साथ में उसको 24 घंटे इनडायरेक्टली उसकी काउंसलिंग करते करते उसको समझाना है, उसको एहसास दिलाना है उसकी गलती का। उसे गालियाँ मारकर आप एहसास नहीं दिला सकते, वो मजबूर हो चुका है, वो एडिक्ट अगर हो चुका है तो वो मजबूर हो गया है, उसके हाथ में नहीं है ये सब कुछ। आप उसे धीरे-धीरे दीन की तरफ ले आइए, उसको नमाज़ों से लगाइए, आप खुद रात-दिन इस्तिग़फ़ार करके नमाज़ें पढ़ के अपने बच्चे के लिए दुआएँ कीजिए। घर के जो बड़े हैं, दादा, नाना, नानी, दादी, फूफियाँ, खालाएँ, ये सारे मिलकर उस बच्चे के साथ में वक़्त दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त फैमिली के साथ बिताए। गलती तो हो गई है, क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट डिसोन योर चाइल्ड, वो आपका ही बच्चा है। आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसे ये नहीं कह सकते नहीं अब तो मेरी औलाद नहीं है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। आपको अब कम से कम अब बहुत सब्र के साथ और हिकमत के साथ काम करना होगा। बच्चे को वापस आप ला सकते हैं दुआओं के ज़रिए, पेशेंस के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए। अगर आपको लगता है कि एडिक्शन उसका ज़्यादा बढ़ गया है तो प्लीज़ रिहैबिलिटेशन में जाइए, काउंसलिंग कराइए, साइकेट्रिस्ट के पास उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी-मोटी जो फैमिली के दायरे में आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आपको ये बताऊँगी, मैं खुद एक माँ हूँ और मैंने अपनी औलाद में ना ऐसे मिरेक्युलस रिज़ल्ट्स देखे हैं, सिर्फ़ एक तहज्जुद की वजह से। प्लीज़ अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप अपने बच्चों के किसी भी मामले को लेकर परेशान हैं, अपने बिज़नेस को लेकर परेशान हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर परेशान हैं, तहज्जुद पकड़ लीजिए। तहज्जुद की दुआएँ आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या लुत्फ़ होता है तहज्जुद का। और मैं तो यही दुआ करूँगी कि हर एक पेरेंट को औलाद की खुशियाँ नसीब हो और हर एक औलाद को एहसास हो कि पेरेंट्स कितनी मेहनत से उन्हें पाल-पोस कर बड़ा कर रहे हैं।